सो वेलकम बैक। मेरा नाम है हेमंत। मैं IIM कोरिकोड का ग्रेजुएट हूँ। एंड DILR एक ऐसा सेक्शन था जो मेरे लिए पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। मेनली बिकॉज पहले मेरा 9 आया, नहीं 14 आया, फिर मेरा 9 आया, बट फिर जाके 98.8 आया एंड देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स दैट वेंट इनटू इट। एंड आई एम कमिंग अप विद सम डेटा बिकॉज अ लॉट ऑफ माई लेसन्स वर बैक्ड बाई डेटा। जो भी मेरा अप्रोच चेंज हुआ, जो मैं आपको वीडियो पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देखोगे तो आप समझोगे कि मैंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगाया। एंड दिस लिस्ट ऑफ टॉपिक विच आई गिव यू विच इज बैक बाय डेटा विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि आपको कौन कौन से टॉपिक ना प्रायोरिटाइज करने हैं। एंड वंस यू डू दैट एंड यू प्रैक्टिस 10-20 सेट्स ऑफ ईच ऑफ दोज टॉपिक्स, थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू. I mean, not very easy, but doable for you. Okay, so let's dive in straight. And the first topic, which kind of is very non-negotiable, भले ही मैं उस topic को जब attempt करता था तो last में रखता था, was games and tournaments. Now, if you see past years का data, आपको पता चलेगा 2020 से 2024 के बीच में 25 से 35 क्वेश्चन गेम्स एंड टूर्नामेंट से आए हैं. I mean, you can see the data here. Can you imagine 25 से 35 क्वेश्चन? Sets are tricky, lengthy, but be assured that if you have cracked the logic, if you have understood it well, then वो पूरा सेट बन जाता है. या दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप डेफिनेटली स्टील कर सकते हो, जैसे कितने राउंड हुए हैं, अगर इस राउंड में कोई इससे खेल रहा है तो आप बैक टैक बहुत इजीली कर सकते हो. एक दो क्वेश्चन आप 5-6 मिनट में डेफिनेटली निकाल दोगे अगर आपको लॉजिक अच्छे से आता है. सो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इज अ टॉपिक विच यू शुड डेफिनेटली नॉट skip, but it is not the topic you should definitely not start with. In the middle of the video, I'll tell you which are the topics in which manner you should go so that you gain a significant advantage. इसी में सेकेंड टॉपिक आता है जिस टॉपिक से हमें शुरू करना चाहिए आइडियली, विच इज अरेंजमेंट्स. नाउ अरेंजमेंट्स भी 30 से 40 के आसपास आए हैं इन 5 सालों में. एंड देयर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन दिस. देयर इज लीनियर, देयर इज सर्कुलर, देयर इज मैट्रिक्स बेस्ड, देयर इज पजल्स. एंड पजल्स स्पेसिफिकली आपको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए बिकॉज वो आपका माइंड डेवलप करने में मदद करता है. Geeks for Geeks is a very good platform for that. You should definitely check it out, and it's free. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखेगा हर स्लॉट में एक पजल का क्वेश्चन जरूर रहता है. एंड अगर आप वो, मैं पजल नहीं, अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन आसपास जो बहुत ही क्लोज है अरेंजमेंट्स के, वो जरूर रहता है. एंड अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर दोगे तो आप 85 परसेंटाइल का मार्क को तो उसी समय हिट कर जाओगे. यू विल क्लियर योर सेक्शनल्स. बट जनरली आपको अरेंजमेंट सिर्फ एक, पता है, डायरेक्ट अरेंजमेंट नहीं देते, वो केसलेट बेसिस पे देते हैं जहाँ पे थोड़ा सा वो DI भी डाल देते हैं. सो यू नो, इट्स नॉट दैट आप सिर्फ अरेंजमेंट कर लो तो काम चल जाएगा, बट बिना अरेंजमेंट के तो DILR नहीं करना. अब DILR की बात आ गई है, नहीं DI की बात आ गई है, तो लेट्स इंट्रोड्यूस DI विच इज अ थर्ड थिंग. ग्राफ्स, टेबल, ये दोनों तो आप छोड़ ही नहीं सकते. एंड ग्राफ्स आजकल तो बहुत सारे, आपको बार चार्ट, आपको लाइन चार्ट, आपको आजकल रेडार वाले जो ग्राफ है, स्पाइडर वेब वाले जो ग्राफ है, वो सब आ रहे हैं. एंड ये सब अगर आप छोड़ोगे तो इट इज गोइंग टू बी योर लॉस. इनफैक्ट if you see across slots in the last 5 years, there is at least one DI set which is almost very doable. आप 2024 उठाइए, 23, 22, DI का एक सेट रहेगा जो आप डुएबल बहुत आराम से कर सकते हो. एंड इवन इफ यू आर वीक इन मैथ्स, यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट. You'll just take 2 minutes extra than someone who is taking 10 minutes. You will take 10, 12, 13 minutes. And the hack to it is know how to use calculators well. On-screen calculator will be your life savior when you are doing DI. एंड स्टिक टू द फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच. आपको जितना लिखना पड़े लिखो, छोटे से छोटे डिटेल को लिखो. डोंट थिंक कि मैं यहाँ कुछ शॉर्टकट डालना चाहता हूँ, बिकॉज DI इज मेड इन अ वे विच इज नंबर हैवी एंड इट इज प्रोन टू मिस्टेक्स. अगर आपने एक नंबर इधर उधर कर दिया, गेम खत्म. नाउ फोर्थ, रूट्स एंड नेटवर्क्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट अ टफ वन. लेकिन इतना एश्योर कर सकता हूँ, अगर आप इसका लॉजिक समझ गए तो दे गिव यू अ काइंड ऑफ सेट फ्रॉम वेयर यू कैन अगेन स्टील 1 or 2 क्वेश्चंस वेरी इजीली. एंड यू नो, it tests your ability to think spatially and logically, but it is a very good practice. आपका LR DI दोनों तरफ से रूट्स एंड नेटवर्क्स आपको बहुत अच्छे से टेस्ट करता है. However, do not keep it as priority. What I'll say is कि अगर आप जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स, वो सब अच्छे सेट देते हैं बट उनको लो प्रायोरिटी में रखो. ट्राई टू ऑप्टिमाइज फॉर अरेंजमेंट्स, DI, टेबल्स, मैट्रिक्स. ये सब आपको शॉर्ट बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे. बिफोर आई मूव टू द फाइनल टॉपिक, देयर आर सम टॉपिक्स जिसको मैं
ऑनररी मेंशन देना चाहता हूँ बिकॉज दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस देम. बाइनरी लॉजिक, शेड्यूलिंग, सिलेक्शन, स्टेटिस्टिक्स बेस तो अब आएगा एंड आई एम प्रेडिक्टिंग कि स्टेटिस्टिक्स बेस भरने वाला है. सो मीन मीडियन मोड टाइप के टॉपिक्स को थोड़ा सा कर लो यार, रेंज क्या होता है पता कर लो. इट इज नॉट ऑलवेज दैट दे विल गिव इट इन कैट एग्जाम, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद दोज, it is very easy for you to pick up and use it to your advantage in the exam because you know the paper setters know कि बहुत लोगों को statistics नहीं आता. Tables very important, caselets very important, grouping and team formation. इन टॉपिक्स को आप जरूर करना. इनके लिए आपको एक्सप्लिसिटली डेटा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इनको डेटा बैक तरीके से नहीं रखा, बट दीज आर द टॉपिक्स विच आई वुड रिकमेंड यू फ्रॉम माई साइड बिकॉज आई नो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक फ्री का टिप भी दूंगा, बट फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लो, विच इज हमारा आपका सबका फेवरेट नॉन फेवरेट वेन डायग्राम. आई एम श्योर 3-4 सेट वेन डायग्राम तो मौत ले लेता है, बट वेन डायग्राम जब आता है केयरफुल कैलकुलेशन लगता है, थोड़ा सा आपका दिमाग को टेस्ट भी करता है. देयर आर लॉट ऑफ सिनेरियो, समटाइम्स मैक्सिमा मिनिमा वाला चीज आ जाता है तो एकदम दिमाग फट जाता है. बट this is the subject you cannot avoid, this is the topic you cannot avoid, you have to go in. but हाँ, 3 वेरिएबल वाला तो डेफिनेटली मास्टर कर लो बिकॉज उसका अक्रॉस जगह यूसेज आता है. LR में भी आता है, DI में भी आता है, बाकी सब एग्जाम्स में भी आता है. 4 वाला थोड़ा कम आता है, ठीक है, एंड इट विल मेक यू वेरी कॉन्फिडेंट इन एग्जाम. सो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो लाइक आप उनको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लगा के, या ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लगा के. लेकिन हाँ, अगेन इट बिकम्स अ बिट ट्रिकी, एग्जामिनर्स को ट्रिकी बनाते हैं. सो नो व्हेन टू लीव अ क्वेश्चन which will take you to the tip that I have, which is the secret to 99 percentile is not about solving every question. in fact मैंने डेटा बैक तरीके से बताया था आपको 2 सेट सॉल्व करने हैं, एंड उसमें से अगर एक आप DI का पकड़ लो 4 से 5 क्वेश्चन का सेट, तो आप ऑलरेडी 1 सेट सॉल्व कर चुके हैं और आपको 85 परसेंटाइल का मार्क क्रॉस कर चुके हैं जो मोस्ट लोग नहीं कर पाते. तो ट्राई टू प्रैक्टिस सेट्स विच आर इजी एंड मीडियम लेवल. डू नॉट डू टाइम कंज्यूमिंग सेट्स अ लॉट. 20 मिनट का कट ऑफ रखो, अपने लिए एक स्टैंडर्ड रखो कि मेरे को 20 मिनट के अंदर खत्म करना है. आई नो अ लॉट ऑफ टीचर्स से कि भाई टफ सेट करो, एक सेट को लेके 3 घंटे बैठे रहो, बट आई एम सॉरी, आई डू नॉट अग्री टू इट. मेरे को लगता है अगर आप 20 मिनट के अंदर अपना माइंड को नहीं पुश कर रहे हो और आप अपने माइंड को फ्रीडम दे रहे हो कि भाई जितना टाइम लेना है ले, एग्जाम सिनेरियो में वो चीज़ काम नहीं करेगा. एंड you want your brain to work in the exam scenario, right? So train your brain to work in the exam scenario. सेक्शनल्स देते रहिए, एग्जाम सिनेरियो के लिए आप रेडी हो जाएंगे. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. मैं अपने ग्रुप में डेली हैंड पिक DI LR के सेट्स डालता हूँ, क्वांट्स VRC डालता हूँ, जो प्रीवियस ईयर मॉक्स है तो बहुत ही अच्छी है और हमारी कम्युनिटी भी बहुत सपोर्टिव होते जा रही है धीरे धीरे. मैं उसमें रेगुलरली इंटरेक्ट करता हूँ, तो अगर आपको इंटरेक्ट करना है प्लीज़ मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए. And thank you so much for watching the video. If you are here, just write the end and I'll know that you are here. And I hope this video gave you value. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Future managers, bye bye.